पीछे देखिए इतने लंबे हुजूम में चौकीदार मौजूद हैं, अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। कितने लंबे लोग मौजूद हैं और आज अपनी मांगों को लेकर फिर लखनऊ की सड़कों पर आ चुके हैं। सुलेमान पासवान जी है, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जी है, काफी लोग जुड़े हैं। चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे चौकीदार रखता। चलिए फटाफट से पूछेंगे कि आज क्यों यहाँ। चलिए चालू करिए, एकदम बंद करिए माइक, बंद करिए माइक, आप एकदम माइक बंद करिए, बंद कर दीजिए। 2 मिनट मीडिया आई है, 2 मिनट बंद करिए भैया, बात करो आप। बंद करिए 2 मिनट माइक, आपसे निवेदन। हाँ तो बंद करिए, 2 मिनट के लिए बंद करो। आज लखनऊ की सरजमी पर क्यों फिर इकट्ठा होना पड़ा? देखिए सिस्टर, हम लोग एक मजदूर परिवार से आते हैं। आज 2 दिन पहले से हम लोग घर परिवार छोड़कर निकले हैं और सरकार से अपनी मांगने के लिए 2500 रुपया में कुछ नहीं होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि या तो हम लोग की तनख्वाह में वृद्धि कर दें, नहीं तो हम लोग ये प्रण कर आए हैं कि यहाँ नहीं विधानसभा तक पैदल जाना पड़े तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन दिल्ली भी गए थे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। देखिए दिल्ली, गोरखपुर और लखनऊ हम लोग एक कर दिए हैं। जिसके बाल बच्चे का सवाल है, 2500 रुपया में कुछ होता नहीं है और शासन पर अवशासन मिलता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि अगर सीधी अंगुरी घी नहीं निकलता उसको टेढ़ी करना पड़ता है। आज हमारी माताएं बहनें आई है, अगर सरकार आज बात नहीं मानती है तो हम लोग पैदल यात्रा के लिए भी दिए हैं। चाहे शासन प्रशासन कितना भी रोके, हम लोग पैदल यात्रा चलने के लिए बाध्य होंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन पर। हम बदलने वाला नहीं। हम 3 चक्कर जनता दरबार में गए थे, हमको आश्वासन दिएगा 3 दिन में मैसेज आएगा, आज तक नहीं मैसेज आया मेरा। बताइए कैसे बात है? लगातार जो आश्वासन चौकीदारों को दिया जा रहा है, 2500 रुपए पाते हैं। इधर से आके रिकॉर्ड करिए, 2500 रुपए पाते हैं। क्या कहना चाहें, सरकार नहीं सुन रही है। हम भी कई बार दिनों से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग आ रहे हैं काशीराम पार्क की गार्डन में, लेकिन हम लोग को आश्वासन मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री कहना चाहते हैं कि हम लोग का कम से कम 18,500 न्यूनतम वेतन दिया जाए। और हम लोग कई बार जाके जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात किए, कृषि प्रसाद से मुलाकात किए हैं, ब्रजेश पाठक से मुलाकात किए हैं। खाली आश्वासन मिलता है हमको, खाली आश्वासन के अलावा कुछ हो नहीं रहा। क्या कह रहे हैं? जी मैं सबसे पहले आपके चैनल का स्वागत करता हूं कि देखिए आज हम लोग लखनऊ इको गार्डन में आए हुए हैं। इसके पहले हम लोग जंतर मंतर में भी गए। हमारे मंत्री गौर आश्वासन पे दिए कि आप लोग का वेतन बहुत जल्द बढ़ेगा, हम 2-4 दिन के अंदर आपको वेतन बढ़ोतरी का मैसेज जाएगा, लेकिन आज तक वो मैसेज आया नहीं। इसीलिए हम चौकीदार फिर आज इको गार्डन लखनऊ में इकट्ठा हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज से कि आप आए और हम चौकीदार भाइयों के लिए कुछ ऐसा वेतन कर दें कि हमारा बाल बच्चे परिवार अच्छी तरह से पल सके, गुजारा हो सके और पढ़ सकें। दिल्ली पे जंतर मंतर प्रदर्शन करने के बाद लगा था कुछ असर हुआ था सरकार की? कोई असर नहीं मैडम जी, कोई असर नहीं हुआ। खाली आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, खाली आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। दिल्ली से चल कर आई है, दिल्ली से अपने वाली कर भैया, ये भी चल कर आई है तो इनका भी सम्मान है ना। जब भी मर्जी चालू करो, जब भी मर्जी बंद करो। तुम ही लोग ना मीडिया कर्मी, तो हम लोग बोल रहे हैं। बोलिए। चौकीदार रखता, चौकीदार रखता, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। योगी बाबा ध्यान दो, योगी बाबा ध्यान दो, योगी बाबा ध्यान दो। फटाफट से सवाल पूछेंगे। 2500 रुपए में गुजारा नहीं हो रहा है। देखिए मैडम जी, हम लोग दिल्ली भी गए थे, कई बार काफी दिनों से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग आ रहे हैं काशीराम पार्क की गार्डन में, लेकिन हम लोग को आश्वासन मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री कहना चाहते हैं कि हम लोग का कम से कम 18,500 न्यूनतम वेतन दिया जाए। और हम लोग कई बार जाके जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात किए, कृषि प्रसाद से मुलाकात किए हैं, ब्रजेश पाठक से मुलाकात किए हैं। खाली आश्वासन मिलता है हमको, खाली आश्वासन के अलावा कुछ हो नहीं रहा।
क्या कह रहे हैं? जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल का स्वागत करता हूं कि देखिए आज हम लोग लखनऊ इको गार्डन में आए हुए हैं। इसके पहले हम लोग जंतर मंतर में भी गए। हमारे मंत्रीगण आश्वासन पे दिए कि आप लोग का वेतन बहुत जल्द बढ़ेगा, हम 2-4 दिन के अंदर आपको वेतन बढ़ोतरी का मैसेज जाएगा, लेकिन आज तक वो मैसेज आया नहीं। इसीलिए हम चौकीदार फिर आज इको गार्डन लखनऊ में इकट्ठा हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज से कि आप आए और हम चौकीदार भाइयों के लिए कुछ ऐसा वेतन कर दें कि हमारा बाल बच्चे परिवार अच्छी तरह से पल सके, गुजारा हो सके और पढ़ सकें। दिल्ली पे जंतर मंतर प्रदर्शन करने के बाद लगा था कुछ असर हुआ था सरकार के ऊपर? कोई असर नहीं मैडम जी, कोई असर नहीं हुआ। खाली आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, खाली आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। क्या अब ये जो प्रदर्शन है कब तक? थोड़ा रेस्ट दे दो अब आप। थोड़ा हमारे बिहार से जो नेता आए सिस्टर, अभी थोड़ा सा एक नेता आए हैं, थोड़ा सा आप प्लीज आप थोड़ा कष्ट सह लीजिए, आप यहीं रहिए और वाइवा लेकर जाइएगा। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के चौकीदार मौजूद हैं जो अलग अलग जिले से, अलग अलग जगह से यहाँ पर लखनऊ की सरजमी पर आए हुए हैं। लगातार ही अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक से की कोई सुनवाई नहीं हुई है। देखिए सुलेमान पासवान जी भी मौजूद हैं, उनके साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, अलग अलग जगह से आए हैं और लगातार सिर्फ आश्वासन मिलकर कैसी कट रही है जिंदगी। देखिए सिस्टर, हम सुलेमान पासवान चौकीदार राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं आपका सम्मान करते हैं कि जब भी आप आते हैं चौकीदार लोग इंतज़ार भी करते हैं कि मैडम हम लोग का खबर अच्छी से चलाती हैं और आपके वीडियो अधिक से अधिक लोग देखते भी हैं। और मैं यही चाहूँगा प्रदेश के लोगों से कि जिस तरह से आप अपने माध्यम से हमारे लोग का वीडियो आप चलाती हैं वो सरकार तक पहुँच गया है। तो आपका चैनल देखे तो पहले बात तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि आप भी कुछ समझें कि हमारे चौकीदार जो दिखा रहे हैं वीडियो वो हमारा सफल है। नहीं, देखिए आप लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंच जाए, आप लोगों की वेतन वृद्धि हो जाए। 2500 रुपये में कैसे गुजारा हो रहा है ये बताइए। देखिए सिस्टर, 2500 रुपया में जब पैसा आता है तो कहीं खेत के सिंचाई का पैसा, बच्चों की दवाई का पैसा, माँ के दवा का पैसा, और पत्नी कहती है कि लुग्गा भी बढ़िया अगर पहनना चाहे तो कहती है कि अच्छा हम लोग को लुग्गा चाहिए, तो लुग्गा का भी पैसा हम उसमें नहीं कर पाते हैं। तो हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग के तनख्वाह पर वृद्धि कर दें, क्योंकि अब 2024 का चुनाव आ गया। तो इस पर देखते हुए हम लोग एक गरीब परिवार से आते हैं, एससी परिवार से आते हैं, बैकवर्ड परिवार से आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको देखते हुए जिस तरह से पीआईडी का, आंगनबाड़ी का, शिक्षा मित्र का सबका तनख्वाह में वृद्धि करते हैं, तो हम लोग की तनख्वाह में हम लोग की वृद्धि कर दें। अगर समझते हैं कि इस राज्य के ये लोग भी हैं तो हम लोग की तनख्वाह में वृद्धि होना चाहिए। अगर समझते हैं कि इस प्रदेश के, इस भारत के लोग नहीं हैं तो हम लोगों को कहीं अदर देश में भिजवा दे। हम लोग हंसते हुए कफन भी नहीं जो आना है, कफन लेकर जाने के लिए तैयार है। देखिए बड़ी बात इन्होंने कहा है, और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि 2500 रुपये में कैसे गुजारा हो रहा है। 2500 रुपये में बताओ, कुछ ना बीवी बच्चे ना परिवार ना पढ़ा पाए, ना कुछ ना कर पाएंगे, ना खेती बाड़ी ना कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। तो उनके परिवार तो है नहीं, योगी बाबा के परिवार तो है नहीं, परिवार का हिसाब किताब जानते नहीं है, कैसे परिवार चलाया जाता है। वो तो एक रड़ुआ है, रड़ुआ वाला काम करते हैं। हम लोग रड़ुआ नहीं है, हमारा परिवार कैसे चलेगा। अब 2500 में हमका पार्षद कैसे परिवार चलाएंगे बताइए सब लोग। ये व्यक्तिगत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, मुख्यमंत्री के पद पर है, आप लोगों से कहते विकास करेंगे हम। नहीं, विकास तो करें, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या करें हम लोगों को तो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र में देखो क्या है, हरियाणा में क्या है, बिहार में क्या है, यूपी में क्या है बताओ। यूपी में इनके पास क्या नहीं है, सब कुछ है। वोट लेना है तो हम लोग वोट दे देते हैं, फिर भी चूतिया बनाते हैं। तब लग रहा है 2024 के चुनाव पर अगर आप लोग की वेतन वृद्धि नहीं होती तो इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल, अगर जो मानदेय वेतन नहीं बढ़ेगा तो हम वोट के लाके नहीं के रहेंगे। जो हमारा मानदेय वेतन बढ़ जाएगा, जो हमारे जनवरी से वेतन बढ़ जाएगा तो हम बिल्कुल हम चुनाव में साथ देंगे, वरना इनके खिलाफ हम 70,000 ग्राम प्रहरी है यूपी में, इनके खिलाफ काम करने का काम करेंगे। देखिए इन लोगों के मन में एक बड़ा सवाल ये है कि जैसे बिहार में चौकीदारों का वेतन है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, जहाँ पर सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है, तो क्या सबका साथ सबका विकास नहीं है? अच्छा में है, हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान, वो
राजस्थान में है, केवल यूपी में ही पता नहीं चौकीदारों को वेतन क्यों नहीं है। नहीं, हमारे यूपी में क्यों ताला बिहार किया जाता है बताइए? जब हर राज्य में है, हर राज्य में उनकी सरकार है, तो हमारे यूपी में नहीं कहा उनकी सरकार के वोट उनके हम देते नहीं, हमारे संग क्यों ताला बिहार करा जाता है बताइए सब लोग भाई। आज कितनी उम्मीद लेकर आए यहाँ पे, कहाँ से आए? हम जिला इटावा से आया हूँ। इटावा से आए हैं? जी जी। कितनी उम्मीद लेकर आए? कम से कम 18,500 रुपए वेतन होना चाहिए। 2,500 रुपए में हमारा कोई गुजारा होता नहीं है, न बच्चे पढ़ लिख न पाते नहीं है, खेती बाड़ी का काम नहीं हो पाता है। मोदी जी का नारा था, योगी जी का नारा था, सबका साथ सबका विकास। हमारे ग्राम प्रहरी भाई चौकीदार भाइयों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया है। हम लोग उनसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि हम लोगों का सरकारी मानदेय कर्मचारी किया जाए और कम से कम 18,500 रुपए वेतन किया जाए। महंगाई की वजह से कुछ असर पड़ता है? वेतन 2500 है, महंगाई से कुछ असर पड़ता है कि नहीं? निष्पक्ष होकर बताइएगा थोड़ा। मैडम जी, महंगाई का बहुत बड़ा असर पड़ता है। महंगाई बड़े बड़े पैसे वालों को तोड़ देती है, तो हम लोग तो 2500 रुपया पाते हैं, तो सोचिए हमारी महंगाई में, इस महंगाई में हम 2500 रुपये में क्या कर पाएंगे। आजकल इस जमाने में 2500 रुपया का कोई वैल्यू नहीं। हम किसी से बताते हैं हमारा 2500 सैलरी है, सब लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं यार मजाक कर रहे हो, 15,000 से कम नहीं होगा, ऐसे बात। और मैं गाने के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा अपने चौकीदार भाइयों के लिए, बन तोहरे ही सहारे चौकीदार ये बाबा, बन तोहरे ही सहारे चौकीदार ये बाबा, बन तोहरे ही सहारे चौकीदार ये बाबा। देखो जिंदगी भइल जाता अब तबाह है ये बाबा, देखो जिंदगी भइल जाता अब तबाह है ये बाबा। बढ़ गइल बा गरीबी, चढ़ी गइल महंगाई, दिलवा के आपन दुखवा हमके सुनाई। बढ़ गइल बा गरीबी, चढ़ी गइल महंगाई, दिलवा के आपन दुखवा हमके सुनाई। बड़ तू ही अब हमरो सरकार ये बाबा, देख जिंदगी भइल जाता अब तबाह है ये बाबा। जय हिंद, जय भारत। अपने गाने के माध्यम से योगी जी से सवाल पूछे हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं। रविंदर कुमार जी कहाँ से आए हैं? सही पहचाना, मैं रविंदर थाना सेपई जिला इटावा से। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी सरकार तक आवाज़ पहुंचे। और कहना चाहता हूं अपने योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से एक लाइन के माध्यम से कि योगी जी मेरी सुन लो पुकार, और आ गए हैं हम चौकीदार, अब चले न बहाना है मेरे योगी जी, अब वेतन बढ़ाना है मेरे योगी जी। और कहना है कि आश्वासन जो आपने दिया था 14 में, कि आश्वासन जो आपने दिया था, झूठ वादा ये कैसा किया था। वाह वाह। कि आप कह दो सही मेरा पैसा यही, या तो आप सच सच बता दें कि हम लोगों को झूठ बोलने का काम है, तो हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। कि जो आश्वासन देते उस पर सवाल उठाने बिल्कुल उठाएंगे कि आप कह दो सही मेरा पैसा यही, और फिर नहीं आना है मेरे योगी जी, अब वेतन बढ़ाना है मेरे बाबा जी। कब तक प्रदर्शन अब जारी रहने वाला है? देखिए सिस्टर, अभी प्रदर्शन चल रहा है और इसमें एक बैठक होगा, और हो सकता है कि ठंड को देखते हुए सरकार क्या करती है, जिसमें
हम लोग गरीब परिवार से आए हैं, किसी के पास ओढ़ना नहीं है, किसी के पास बिछौना नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, तो 3 दिन के लिए है। तो हो सकता है कि 3 दिन हम लोग चला सकते हैं। अगर सरकार आज बात मान जाती है हम लोगों की तो धरना भी उठा सकते हैं, अगर नहीं मानती है तो हम लोग 3 दिन प्रदर्शन चलाएंगे। अब अपनी मांगों पर डटे रहेंगे? हाँ बिल्कुल, और बढ़ावाएंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे, जरूर बढ़ाएंगे सबको। सब लोग क्या कहे थे, और हम सोच रहे हैं कि कल सब ने पैदल मार्च करेंगे, रोड शो करके कल। और अगर कोई मेरे आता नहीं नेता भाजपा का, तब तक हम ऐसे ही धरना करते रहेंगे। चलिए, तो डटे रहेंगे। फटाफट से पूछ लें, कहाँ से आए हैं? मैं राजेंद्र भारतीय, थाना सराय, जिला प्रयागराज। आप कहाँ से आए? मैं महाराजगंज से जिला कहाँ से आए हैं? मैं आजमगढ़ से आया हूँ। दिनेश जी को मैं 5 दाई महीने में 5 दाई विज्ञापन मैं देता हूँ। दिनेश जी हमारे यहाँ के सांसद हैं, भाजपा के सांसद हैं, वो रख लेते हैं, कहते हैं हम मोदी जी को पहुँचा देंगे, योगी जी को पहुँचा देंगे। मैं हम लोगों को पहुँचाना नहीं है, पहुँचाते नहीं हैं। हम लोग बोले हैं कि आप मेरे इलेक्शन में मेरे गांव में नहीं आएंगे, हम लोग गांव की रक्षा करते हैं, हम लोग वोट नहीं देंगे जब हम लोगों की मांग नहीं पूरी होगी तो। चलिए, तो अपनी हाँ जौनपुर पे आले। जौनपुर से आए हैं? हाँ, जौनपुर थाना कराकर। अच्छा, कहे इतनी दूर से आए हैं? योगी जी तो विकास कर रहे हैं ना? हाँ, विकास कर रहे हैं, देख रहे हैं। 2500 में बाल बच्चा खाएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, क्या करेंगे, साग सब्जी चलाएंगे कि फुर्ती बीड़ी मेहमान आ जाएंगे, उसमें खर्चा होगा, क्या होगा 2500 में? देखिए, बड़ा सवाल है 2500 को लेकर। थोड़ा कैमरा अपना बंद कर ले, आपको मिल जाएगी कवरेज। क्या 2024 में यही चौकीदार सरकार हिलाएंगे क्या, अगर जो है नहीं अभी वेतन वृद्धि होती है? हम तो आपके चैनल के माध्यम से पहले कह चुका हूं कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर हम लोग का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी या न्यूनतम या माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, अगर हम लोग का 2024 के पहले अगर वेतन में वृद्धि या न्यूनतम वेतन नहीं लागू करेंगे तो हम लोग खुल्लम खुल्ला इनका विरोध करेंगे। हम पहले आपके चैनल के माध्यम से कह चुका हूं, हमारे 17,000 ग्राम प्रहरी हैं, सभी लोग इनका विरोध करेंगे। कितना लंबा समय हो गया इस प्रदर्शन को आप लोगों के? काफी दिनों से, क्या बताएं, हमारे 2014 में काफी दिनों से हमारे भाई संघर्ष कर रहे हैं। अब उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्यमन पासवान जी हैं और तमाम साथी हैं, काफी दिनों संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ सुनवाई नहीं किया जा रहा है। तो इस पे हम लोग 12,000 का योगी बाबा सरकार हुए, 12,000 कह दे वेतन, स्कूले में रख दे कि यह करे कि या थाने पर 30 दिन की ड्यूटी दे दे ना, हमारे 90,000 उठा लेवल जाए चौकीदार, एकदम कंप्लीट हो जाए सरकार पे। बाकी हमान का पेट हमान का पहले पालन करे। हाँ। लग रहा है कि अब की बार अगर नहीं वेतन वृद्धि हुई तो 24 में जो है सरकार तो कैसे हमान कहल जाए, बतावल जाए, आपस हो चल जाए, हमान मजदूरी का खा ले जाए ठकुरे अरे घरे, बाकी हमारे चौकीदारी न कहल जाए। आप कहना चाहते हैं, जैसे देखिए 2000 मतलब अभी चुनाव हुआ था तो हम लोग भी समर्थन किए थे, तो हमने कहा चलिए ठीक है उसका बढ़ावे वेतन, लेकिन अब अभी तक नहीं कुछ बढ़ा है तो अब जो है विरोध करेंगे। ये इन लोगों को इसलिए कहना पड़ा है क्योंकि इन लोगों के प्रदर्शन को काफी समय हो चुका है। सोचने की बात है कि ये वही चौकीदार हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पे जाके प्रदर्शन किए। पीछे देखिए लंबा हुजूम में, ये वही चौकीदार हैं जो लखनऊ की सरजमी पे आके चारबाग से लेकर इको गार्डन तक पैदल चले। यहीं पर योगी जी भी थे, लेकिन इन लोगों की मांगों को सुना नहीं गया। क्या वजह लग रही, क्यों नहीं सुना जा रहा है? पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे हैं हम लोग का। नहीं सुना जा रहा है कि हम लोग दलित हैं, इसलिए नहीं सुना जा रहा है। और कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि ग्राम प्रहरी पूछ रहे हैं, सुन योगी सरकार, और इधर उधर जे भटक रहे यूपी के चौकीदार, बढ़ाओ नहीं 1 रुपया, बसर कैसे होवे भैया, बढ़ाओ नहीं 1 रुपया, बसर कैसे होवे भैया। और कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजों के शासन से हम कर रहे चौकीदारी, अंग्रेजों के शासनकाल से हम लोग चौकीदारी कर रहे हैं। तो कहना चाहता हूँ मैं कि अंग्रेजों के शासन से हम कर रहे चौकीदारी, और 2500 रुपया में कैसे होवे गुजर हमारी, 2500 रुपया में कैसे होवे गुजर हमारी। और तनिक दया न आई आपको, किया न तनिक विचार, अरे जे कह रहे चौकीदार
चौकीदार बढ़ाओ नहीं 1 रुपया, बसर कैसे हो भैया। बड़ा सवाल इन्होंने ये किया है कि दलित हैं, इस वजह से शायद सरकार नहीं सुन रही है, और गरीब हैं। देखिए शायरी है एक, गरीबों की उड़ाओ न हंसी ऐश परस्तो, गरीबों की उड़ाओ न हंसी ऐश परस्तो, हर कह कहा अशकों में जो ढल जाए तो क्या हो। देखो न गरीबों को हिकारत की नजर से, तस्वीर का ये रुख भी बदल जाए तो क्या हो। ये वही गरीब चौकीदार हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। सोचने की बात है, 2500 रुपए में जो है गुजारा नहीं होता है, जहाँ जगह जगह पे पोस्टर लगे हुए हैं सरकार के कि गरीबों का विकास हो रहा है। वहाँ पर इन लोग यहाँ इस ठंडक में फिर इकट्ठा हो चुके हैं। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जी भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पासवान जी भी हैं, उनके साथ जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं अलग अलग जिले से आए हैं और 75 जिले से आए हैं, लगातार बराबर से इस संघर्ष में जो है साथ दे रहे हैं और अपनी आवाजों को उठा रहे हैं। कब तक प्रदर्शन जारी रहने वाला है? मैडम जी, ये प्रदर्शन जब तक हमारे बाबा जी नहीं सुन लेंगे तब तक हम लोगों का प्रदर्शन ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा। हमारा यही प्रयास है कि जैसे हमारे मोदी जी और योगी जी कहते आए हैं कि मैं भी चौकीदार हूं, तो हम लोगों को अंदर थोड़ा सा गर्व हुआ कि अगर हमारे मोदी जी चौकीदार बोले हैं तो हम चौकीदार भाइयों के लिए अवश्य कुछ करेंगे। लेकिन आज तक इन्होंने कुछ किया नहीं, और नाम तो इनका बहुत बड़ा है मोदी चौकीदार, लेकिन इन गरीब चौकीदारों की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान देते तो हम लोग आज भूखमरी के कगार पर नहीं होते। अब यही डटे रहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो नया साल आ रहा है, आपको हम लोग बहन के रूप में मानते हैं, और कभी भी हम लोगों का मैटर आप उठाती रहती हैं, कहीं पहुंचते हैं तो आप चर्चा से पहुंचते हैं, निस्वार्थ सेवा करने का काम करी हैं। जितने पत्रकार लोग आते हैं सबसे एक श्रेष्ठ हैं आप, तो मैं चाहूँगा कि हम लोग आपको बहन मानते हैं और बहन के रूप में आपका हम सम्मान करते हैं। थोड़ा सा बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जब ले बाबा हमान करना बढ़ाइए, समझ ले कि न बढ़ाऊ न बाबा नीचे आ जाइए और दूसरा पार्टी जाए ऊपर, इतना चाले धमान के फाते हो भले चौकीदारी छूट जाए। हमारा नेता कैसा हो, बोलो हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। देखिए लगातार ही इन लोग संघर्ष कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर डटे हुए आज फिर यहाँ पर आए हैं। देखिए दिल्ली में जब सफलता नहीं मिली, एक उम्मीद से दिल्ली में गए थे, सफलता नहीं मिली, कुछ कहना चाह रहे? जी कहना मैडम, हम लोग चौकीदारों की इतनी मजाक बनाते हैं, लोग कहते हैं कि कोई कहता है कि हम चौकीदार हैं, कि कोई कहता है कि हम चौकीदार हैं, और कोई कहता है कि चोर चौकीदार हैं। किसी ने कहा है कि हम चौकीदार हैं और किसी ने ये भी कहा कि चोर चौकीदार हैं। पर ये किसी ने न सोचा कि इनकी बसर होती है कैसे, और 2500 रुपया में ये अपना परिवार पालते हैं कैसे। जय हिंद, जय भारत। देखिए तो अब इन लोगों का प्रदर्शन जारी रहने वाला है। काफी लोग जो है इकट्ठा हैं यहाँ पे और अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इनकी आवाजों को जो है जितना हो सके उतने आगे तक पहुँचाएं, ताकि 2500 रुपए में गुजारा नहीं होता, ये आप भी जान रहे होंगे। ऐसे सुनना बहुत आसान होता है साहब, लेकिन 2500 रुपए में महंगाई बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से गुजारा नहीं हो सकता है। तो योगी जी से निवेदन है कि इन लोगों की मांगों को लेकर आगे तक पहुंचाएं और इनकी आवाज को ऊपर तक पहुंचाएं, क्योंकि मोदी जी करते हैं मन की बात और हम करते हैं जन की बात। ये चौकीदार हमारे साथ मौजूद हैं और अपने प्यार और मोहब्बत से हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनकी दुआओं का ही सहारा है जो हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं और इन लोगों की आवाज़ को पहुँचा रहे हैं। बेशक हमने यही चीज़ हमेशा पहले भी कहा था कि हमने शायद पैसों से ज़्यादा लोगों की दुआएं कमाई है, उन्हीं दुआओं का सहारा है, लेकिन आप लोगों की आवाज़ जो है वो हम आगे तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल सुलेमान जी जो है हमारे साथ हैं, सुरेंद्र जी हैं, लगातार प्रदर्शन। क्या नाम है? हरिकेश बहादुर, जिला अध्यक्ष। हरिकेश बहादुर, राजेंद्र भारतीय प्रयागराज से। देखिए सबका जो है, सबका एक ये लीजिए, सबका जो है एक लगातार एक मिलके जो है संघर्ष चल रहा है। लगातार इन्होंने भी काफ़ी कोशिशें की हैं, काफ़ी संघर्ष किया है, इन्होंने भी किया है, इनके बारे में तो हम कई बार बता भी चुके हैं। लगातार संघर्ष किए, सब लोग मिलके अपनी आवाज़ को पहुंचाएं, लेकिन अगर तब भी सरकार नहीं सुनती तो एक बड़ा सवाल है कि अगर सरकार नहीं सुनती 25 रुपये में, अच्छा नहीं सुना जा रहा, कभी आश्वासन ही आश्वासन मिला
रजिस्टर और शासन भी मिला है और लिखित रूप से एक बार कई साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी बजट भी पास किए थे 47 करोड़ 88 लाख रुपया जो पेपर ऊपर में आया था, वो भी पैसा नहीं देने का कार्य किए। मैं चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग पर ध्यान दें। हम लोग गरीब परिवार से आते हैं और लग रहा है कि सोचते हैं कि इसमें एससी और बैकवर्ड के लोग ज़्यादा हैं, इसी से तनख्वाह पर वृद्धि नहीं करते हैं। थानों में जो मतलब है वर्दी उतरवाते, जैसे हम लोग को वर्दी पहने जाए तो कहते हैं किसके आदेश है, किसने कुन्ने गई है बनवाने, तो हम लोग कहते कि सभी लोग ग्राम पैरी वर्दी बनवा के ही थाने में ड्यूटियाँ करें। अगर कोई रोके तो अपने आपके चैनल के माध्यम से आप उनको सभी को अवगत करा दें, तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम लोग मैडम जी कितना दूर से, मतलब कितना जान लीजिए, इतनी मुसीबत से हम लोग आए हैं कि क्या बताएं। अगर हम लोग का सरकार ध्यान दिए होते, न्यूनतम वेतन 18,500 कर दिए होते तो हम लोग के यहाँ आने का कोई आवश्यकता नहीं था। अब जिस तरह आए हैं रात में ट्रेन से, क्या बताएं। लेकिन सुरेंद्र जी, महिलाएं भी आई हुई है साथ में, महिलाओं को भी आना पड़ा है। जी, महिला भी आई हैं अपने रोजी रोटी के लिए। उन्होंने कहा आप लोग गए, लेकिन अब हम लोग चलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मांग रखते हैं और हो सकता है कि हम लोग का बात सुन लें, तो उसी उपलब्ध वो भी आए हैं और आपके चैनल के माध्यम से बोली भी हैं। महिलाओं को भी आज आना पड़ा है सरकार से अपनी मांगों को। महिलाएं हमारी चौकीदार हैं, माताएं बहनें, तो वो लोग भी सोच रही हैं कि हम लोग के साथ में रह करके और तनख्वाह बढ़ाने में हाथ बढ़ा रही हैं। उन लोगों को बधाई हो कि जो हम लोगों के ठंड में साथ आ करके और अभी तक डटे हैं। चलिए, तो काफी लोग जो हैं जुड़े थे, उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा है, अलग अलग जिले से आए हुए हैं और आज एक बार फिर जो है कोशिश की है यहाँ पर आके अपनी बातों को रखने के लिए। देखिए, महिला भी है, उनसे पूछ लेंगे कितनी दिक्कत से आई है यहाँ पर योगी जी से अपनी बातों को रखने के लिए। बहुत दिक्कत से आए हैं मैडम, हम लोग बहुत गाड़ी में खड़े होए के समय नहीं पाए हैं कि खड़े हो जाएं ठीक से। बहुत दिक्कत से 2,500 वेतन में कुछ नहीं हो पाए गए, ना पढ़ाई हो पाता है, ना खाना। अच्छा, देखिए, महिला जो होती है, कहते हैं कि घर चलाने वाले जो सबसे मेन जो किरदार होता है वो महिलाओं का होता है। तो आप बताइए कि 2500 में गुजारा हो जाता है अपने घर का? मैडम, कुछ नहीं होता है, वही करते हैं। तो यहाँ पर आए हैं हम धरना देने, उसी के खर्ती आए हैं। और क्या इस ठंडी में हमको क्या जरूरी था? बच्चे छोड़ के, बच्चे भी घर पर बीमार हो गए हैं ठंडी में, हमारा भी तबीयत खराब हो गया है, लेकिन तभी योगी जी मोदी जी नहीं सुन रहे हैं हमारी बात को। जी, देखिए, इन्होंने जो है जो सवाल उठाए वो लाजमी है और इन्होंने जो हकीकत बताई कि कैसे गुजारा होता है। हर घर को चलाने में एक सबसे बड़ा किरदार जो है वो महिलाओं का होता है, औरतों का होता है। और इन्होंने जो है बताया कि कितनी दिक्कत, आवाज़ को लगातार ही उठाते रहेंगे। और आखिरी सवाल कुछ कहना चाह रहे क्या सुलेमान? देखिए, हम चाहेंगे कि कल अगर हम लोग रहें तो आपका दर्शन होना चाहिए, क्योंकि आपके चैनल से बहुत चौकीदारों को राहत रहती है, जो सरकार तक बात पहुंच जाती है। जो एक दिन में हमारे चौकीदार भाई कई हज़ार देखते हैं और आपका चैनल देखने के लिए वो लोग ललायित रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग कल तक रहें, तो आप लोग ज़रूर एक बार मौका निकाल करके और इको गार्डन में आने का कार्य करिएगा। चलिए, तो फटाफट से इन लोगों की आवाज़ को हमने आपको दिखाया है, इन लोगों की बात को पहुँचाया है, इन लोगों की मांग को सरकार सुन ले।